ये खाटू श्याम जी कथा का भाग चौथा है और भाग 3 में आपने देखा खाटू श्याम जी मंदिर का प्राचीन इतिहास, मूर्ति के प्रकट होने की रहस्यमयी कथा, श्याम कुंड का अद्भुत रहस्य और वे चमत्कार जिनके कारण श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। अब शुरू करते हैं विस्तार से भाग चौथा, जिसमें हम जानेंगे फाल्गुन मेला, निशान यात्रा और भक्ति परंपरा। फाल्गुन मेला और निशान यात्रा की आत्मा। फाल्गुन मास का नाम आते ही खाटू धाम की धरती जैसे स्वयं जाग उठती है। यह वही समय होता है जब राजस्थान की रेत में भक्ति के पदचिन्ह उभरने लगते हैं, हवाओं में श्याम नाम गूंजने लगता है और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के कदम अपने आप खाटू की ओर बढ़ने लगते हैं। फाल्गुन मेला केवल एक पर्व नहीं है, यह श्याम बाबा से मिलने का वो अवसर है जिसमें जाति, धर्म, भाषा और देश की सीमाएं अपने आप मिट जाती हैं। जैसे ही फाल्गुन का चांद निकलता है, वैसे ही लाखों दिलों में एक ही पुकार जन्म लेती है, चलो खाटू, बाबा ने बुलाया है। यह बुलावा किसी पत्र या संदेश से नहीं आता, यह बुलावा सीधे आत्मा में उतरता है। जो एक बार इस बुलावे को सुन लेता है वो फिर खुद को रोक नहीं पाता। फाल्गुन मेले का महत्व इसलिए भी अनोखा है क्योंकि यही वह समय माना जाता है जब खाटू श्याम जी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि फाल्गुन में बाबा स्वयं अपने दरबार में अधिक जागृत रहते हैं, भक्तों की पुकार को तुरंत सुनते हैं और बिना देर किए उनकी झोली भर देते हैं। यही कारण है कि इस समय खाटू में केवल दर्शन नहीं होते बल्कि अनुभव होते हैं। कोई यहाँ आकर रोता है, कोई हंसता है, कोई मौन होकर बैठ जाता है, तो कोई नाचते गाते बाबा को धन्यवाद देता है। फाल्गुन मेला उन भावनाओं का संगम है जिन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल है। जैसे जैसे मेले की तिथि नजदीक आती है, वैसे वैसे निशान यात्रा का उत्साह भी चरम पर पहुंच जाता है। निशान यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक व्रत, एक समर्पण और एक संकल्प है। हाथों में केसरिया ध्वज, उस पर अंकित श्याम नाम और मन में बस एक ही भावना, हारे का सहारा श्याम हमारा। जब भक्त अपने घर से निशान उठाता है तो वो केवल कपड़े का ध्वज नहीं उठाता, वो अपने दुख, अपनी आशाएं, अपने अधूरे सपने और अपनी पूरी श्रद्धा बाबा के चरणों में अर्पित करने निकल पड़ता है। निशान यात्रा की परंपरा वर्षों पुरानी है। माना जाता है कि यह परंपरा बर्बरीक के शीश को सम्मान देने की भावना से जुड़ी हुई है। जैसे महाभारत के युद्ध में शीश ने सब कुछ देखा और अंत में श्री कृष्ण की इच्छा से पूजनीय बना, वैसे ही निशान भी देखने वाला, गवाही देने वाला और अर्पण का प्रतीक बन गया। जब भक्त निशान लेकर पदयात्रा करता है तो हर कदम के साथ उसका अहंकार टूटता जाता है। पैरों में छाले पड़ते हैं, शरीर थकता है, लेकिन मन में एक अजीब सी शक्ति बनी रहती है। यही शक्ति भक्ति की असली पहचान है। रास्ते भर श्याम बाबा के जयकारे, लखदातार की जय और हारे का सहारा जैसे उद्घोष वातावरण को भक्ति में डुबो देते हैं। अनजान लोग भी एक दूसरे को भाई बहन मानने लगते हैं। कोई पानी पिलाता है, कोई पट्टी बांधता है, कोई भजन गाता है, तो कोई केवल मुस्कुराकर सहारा बन जाता है। यही निशान यात्रा की सबसे बड़ी सुंदरता है, यहाँ कोई अकेला नहीं होता। श्याम नाम सबको एक डोर में बांध देता है। क्यों निशान चढ़ाया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर केवल परंपरा में नहीं बल्कि भावना में छिपा है। निशान चढ़ाना अपने जीवन का भार बाबा को सौंप देने जैसा है। जब भक्त खाटू पहुंचकर निशान को श्याम बाबा के दरबार में अर्पित करता है तो ऐसा माना जाता है कि उसने अपने सारे कष्ट, डर और चिंताएं बाबा के चरणों में रख दी। निशान चढ़ाते समय कई भक्तों की आंखों से आंसू बह निकलते हैं क्योंकि उस क्षण उन्हें लगता है कि अब वे अकेले नहीं हैं, बाबा ने उनकी सुन ली है। श्याम बाबा का दरबार अपने नियमों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन ये नियम कठोर नहीं बल्कि भक्त को विनम्र बनाने वाले होते हैं। यहाँ सबसे पहला नियम है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के कोई भी रस्म अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि यदि मन में अहंकार, दिखावा या छल हो तो बाबा के दरबार में वो भाव टिक नहीं पाता। श्याम बाबा के यहाँ राजा और रंक में कोई अंतर नहीं, जो जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जाता है, बशर्ते भाव सच्चा हो। दरबार में अनुशासन भी अपने आप बन जाता है। लाखों की भीड़ होने के बावजूद एक अदृश्य मर्यादा सबको बांधे रखती है। कोई धक्का नहीं, कोई क्रोध नहीं, केवल धैर्य और प्रतीक्षा, क्योंकि भक्त जानता है कि बाबा देर भले करें लेकिन अंधेर नहीं। यही विश्वास फाल्गुन मेले की आत्मा है। फाल्गुन के दिनों में खाटू केवल एक स्थान नहीं रहता, वो एक चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। गलियों में भजन गूंजते हैं, दुकानों पर श्याम नाम की माला, तस्वीरें और निशान सजे होते हैं और हर चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो पूरा नगर एक साथ बाबा के स्वागत में खड़ा हो। देश ही नहीं, विदेशों से भी भक्त इस समय खाटू पहुंचते हैं। कोई पहली बार आता है, कोई वर्षों से आ रहा होता है। भाषा अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन जब सब श्याम नाम लेते हैं तो अंतर अपने आप मिट जाता है। यही फाल्गुन मेले की सबसे बड़ी विशेषता है, ये सबको समान बना देता है।
फाल्गुन मेला निशान यात्रा और श्याम भक्ति की ये परंपरा केवल देखने की नहीं, जीने की चीज है। जो इसे एक बार जी लेता है उसके जीवन में कुछ न कुछ बदल जरूर जाता है। कोई अपने अंदर शांति पाता है, कोई साहस, तो कोई टूटते बिखरते जीवन में फिर से उम्मीद की लौ जलाता है। यही कारण है कि फाल्गुन आते ही लाखों लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं, केवल एक ही आस लेकर, बाबा के दरबार में सिर झुका लेंगे, बाकी सब वही संभाल लेंगे। फाल्गुन मेले की रातें खाटू धाम में दिन से भी अधिक जीवंत हो जाती हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होता है वैसे ही भक्ति का एक नया संसार जाग उठता है। मंदिर की घंटियों की ध्वनि, शंखनाद की गूंज और दूर दूर तक फैलते भजनों के स्वर वातावरण को अलौकिक बना देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा खाटू श्याम नाम की धड़कन बन गया हो। इन रातों में नींद किसी को नहीं आती, क्योंकि भक्तों को लगता है कि सोकर वे उस अमृत क्षण को खो देंगे जिसमें बाबा स्वयं जागकर अपने भक्तों के बीच विचरण करते हैं। रात्रि जागरण फाल्गुन मेले की आत्मा मानी जाती है। सड़कों के किनारे, धर्मशालाओं में, खुले मैदानों में और मंदिर प्रांगण के आसपास भजन मंडलियां बैठ जाती हैं। ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम और करताल की ताल पर जब श्याम तेरी बंसी पुकारे या हारे का सहारा जैसे भजन गूंजते हैं तो आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। यहाँ कोई गायक नहीं होता और कोई श्रोता नहीं, हर व्यक्ति उसी भक्ति लहर का हिस्सा बन जाता है। कोई गाता है, कोई ताल देता है, कोई आंखें बंद कर बस महसूस करता है। इन भजनों में एक अद्भुत शक्ति होती है। कहा जाता है कि श्याम बाबा भजन से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भजन में कोई मांग नहीं होती, केवल प्रेम होता है। जब हजारों लोग एक साथ बाबा का नाम लेते हैं तो वो केवल ध्वनि नहीं रहती, वो ऊर्जा बन जाती है। कई भक्त बताते हैं कि भजन सुनते सुनते उनके भीतर वर्षों से जमी पीड़ा अपने आप बह निकलती है। किसी को लगता है जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो, तो किसी को ऐसा अनुभव होता है मानो किसी ने सिर पर हाथ रख दिया हो। फाल्गुन मेले में आने वाले भक्तों के अनुभव एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक सूत्र में बंधे रहते हैं। कोई कहता है कि यहाँ आकर उसे अपने जीवन की दिशा मिल गई, कोई कहता है कि वर्षों पुरानी बीमारी में राहत मिली, तो कोई ये मानता है कि बाबा ने उसे जीने की वजह दी। ये अनुभव चमत्कार कहलाएं या विश्वास की शक्ति, ये तय करना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जो यहाँ सच्चे मन से आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। देश विदेश से आने वाले भक्त इस मेले को और भी विशेष बना देते हैं। कोई विदेश में रहता है, कोई महानगर में, लेकिन फाल्गुन आते ही सब कुछ छोड़कर खाटू की ओर खींचे चले आते हैं। कई विदेशी भक्त बताते हैं कि उन्होंने भारत में कई तीर्थ देखे, लेकिन खाटू में उन्हें जो अपनापन मिला वो कहीं और नहीं मिला। यहाँ भाषा की दीवारें गिर जाती हैं। कोई टूटी फूटी हिंदी में बाबा को पुकारता है तो कोई अपनी ही भाषा में, लेकिन भाव वही होता है। श्याम बाबा के दरबार में भाव ही सबसे बड़ी भाषा है। फाल्गुन मेले के दौरान खाटू की गलियां स्वयं एक कथा बन जाती हैं। हर मोड़ पर कोई कहानी सुनने को मिलती है। कोई वृद्ध भक्त अपने अनुभव सुनाता है, कोई युवा अपनी मन्नत की बात करता है, तो कोई परिवार पीढ़ियों से चली आ रही श्याम भक्ति की परंपरा बताता है। ऐसा लगता है मानो हर व्यक्ति अपने साथ एक जीवित कथा लेकर आया हो और वे सभी कथाएं मिलकर श्याम महागाथा बन जाती हों। मंदिर में दर्शन का अनुभव भी फाल्गुन में अलग ही होता है। लंबी कतारें होती हैं, घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं दिखती, क्योंकि भक्त जानता है कि यह प्रतीक्षा भी भक्ति का ही एक रूप है। जब अंततः बाबा के दर्शन होते हैं तो वो एक क्षण कई जन्मों के बराबर लगने लगता है। उस एक पल में भक्त सब कुछ भूल जाता है, दुनिया, दुख, डर, भविष्य, और केवल वर्तमान में जीता है। श्याम बाबा के दरबार की मर्यादा इस समय और भी स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई दिखावा नहीं, जो जैसा है वैसा ही स्वीकार है। कई लोग कहते हैं कि बाबा का दरबार उन्हें इंसान बनना सिखाता है। अहंकार यहाँ टिक नहीं पाता। चाहे कितना बड़ा पद हो, कितना बड़ा धन हो, खाटू की धरती पर सब समान हो जाते हैं। फाल्गुन मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक अनुभव भी है। यहाँ सेवा का भाव अपने चरम पर दिखाई देता है। जगह जगह भंडारे लगे होते हैं जहां बिना पूछे भोजन कराया जाता है। कोई पानी पिलाता है, कोई दवा देता है, कोई ठहरने की व्यवस्था करता है। सेवा करने वाला ये नहीं पूछता कि सामने वाला कौन है, बस इतना जानता है कि वो श्याम बाबा का भक्त है। यही सेवा भाव इस मेले को जीवंत बनाता है। मेले के अंतिम दिनों में एक अलग सी उदासी और संतोष दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं। उदासी इसलिए कि ये दिव्य समय अब समाप्त होने वाला है, और संतोष इसलिए कि बाबा से मिलन हो गया। लोग विदा लेते समय कहते हैं, बाबा अगले फाल्गुन फिर बुलाना। ये विदाई स्थायी नहीं होती, क्योंकि भक्त जानता है कि श्याम से रिश्ता एक मेले तक सीमित नहीं है। जब फाल्गुन मेला समाप्त होता है तब भी उसकी गूंज भक्तों के भीतर बनी रहती है। वे अपने घर लौटते हैं, अपने काम पर लगते हैं, लेकिन मन का एक हिस्सा हमेशा खाटू में ही रह जाता है।
रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी कोई संकट आता है तो वही फाल्गुन की याद, वही भजन की ध्वनि और वही निशान यात्रा का संकल्प उन्हें फिर से मजबूत बना देता है। यही फाल्गुन मेला की सबसे बड़ी देन है। ये भक्त को केवल दर्शन नहीं देता बल्कि जीवन जीने का नया दृष्टिकोण देता है। यह सिखाता है कि यदि विश्वास सच्चा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, यदि समर्पण पूर्ण हो तो बोझ अपने आप हल्का हो जाता है, और यदि श्याम पर भरोसा हो तो हार भी जीत में बदल सकती है। इस तरह फाल्गुन मेला, निशान यात्रा और श्याम भक्ति की परंपरा केवल एक वार्षिक आयोजन नहीं बल्कि एक जीवंत धारा है जो हर साल भक्तों को छूकर उनके जीवन में नई ऊर्जा भर देती है। यही कारण है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, फाल्गुन आते ही लाखों दिल आज भी उसी पुकार पर चल पड़ते हैं। चलो खाटू श्याम बाबा ने फिर बुलाया है। आपने खाटू श्याम जी सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में सारे पार्ट दिए हैं, आप खाटू श्याम जी सीरीज का पार्ट 1 जरूर देखें। मिलते हैं अगले पार्ट में, और हाँ, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।